Hello, today we are going to discuss Geography class 10th, Chapter 3 Physiography and Drainage Maharashtra Board। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फिजियोग्राफी और ड्रेनेज जो है कैसे कहीं की क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करती है। और हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इंडिया और ब्राज़ील के बारे में। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम फिजियोग्राफिक डिविजन्स। जब हम फिजियोग्राफिक डिवीज़न करेंगे इंडिया का तो हम 5 भागों में इसको बांटेंगे। द हिमालयाज़, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, द पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड ग्रुप्स। और हम जब ब्राज़ील का फिजियोग्राफिक डिवीज़न की बात करेंगे तो ब्राज़ील को भी 5 भागों में बांटेंगे। द हाईलैंड्स, द ग्रेट एस्कार्पमेंट, द कोस्टल रीजन, द प्लेन्स, द आइलैंड ग्रुप्स। अब हम फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड है हिमालय, और मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया है। हिमालयन रेंज इन साउथ नॉर्थ डायरेक्शन की बात करेंगे तो यू विल सी शिवालिक, सदर्न मोस्ट रेंज, लेसर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, और बहुत सारे ट्रांस हिमालयन रेंजेस आर आल्सो लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयन रेंज। और हिमालयन रेंज इन वेस्ट इस डायरेक्शन में देखेंगे तो वेस्टर्न हिमालयस जिसमें कि कश्मीर हिमालयस आ जाएगा, सेंट्रल हिमालयस जिसमें कुमायूं हिमालयस आएगा, और ईस्टर्न हिमालयस जिसमें आसाम हिमालयस आ जाएगा। अब हम बात करेंगे द नॉर्थ इंडियन प्लेन। नॉर्थ इंडियन प्लेन की बात करेंगे, इसकी डिवीज़न करेंगे हम तो गंगा प्लेन्स, थार डेजर्ट, पंजाब हरियाणा प्लेन्स में बांटेंगे हम लोग। अभी फीचर्स ऑफ गंगा प्लेन की बात करेंगे तो डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स सुंदरबन एक्सटेंड्स इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इन इंडिया एंड बांग्लादेश। सुंदरबन इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा रीजन इन द वर्ल्ड। फीचर्स ऑफ थार डेजर्ट की बात करेंगे द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन इज़ ऑक्यूपाइड बाय द थार डेजर्ट, इसको मरुस्थली भी बोलते हैं। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ ऑक्यूपाइड बाय द थार डेजर्ट। और फीचर्स ऑफ पंजाब हरियाणा प्लेन की बात करेंगे द प्लेन्स ऑफ पंजाब लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द थार डेजर्ट, और ये बहुत फर्टाइल है और यहाँ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट काफ़ी देखा गया है। द पेनिनसुला की बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट द माउंटेन्स, प्लेट्यूज़। माउंटेन्स की बात करेंगे तो द अरावली माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट, विंध्या एंड सतपुड़ा रेंजेस आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट, वेस्टर्न घाट माउंटेन्स रीजन इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट, एंड द ईस्टर्न घाट माउंटेन्स रीजन इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट। और जब हम प्लेट्यूज़ की बात करेंगे इट इंक्लूड्स सीरीज ऑफ प्लेट्यूज़ बॉर्डरिंग द प्लेन रीजन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो हम वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया बोलेंगे और ईस्टर्न कोस्टल ऑफ इंडिया, 2 भागों में इसका फिजियोग्राफिक डिवीज़न को बांटेंगे। तो वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया में बॉर्डर इसका जो है अरेबियन सी है, एंड इट इज़ रॉकी एंड कंपैरेटिवली नैरोअर and short and westward flowing rivers flow to the western coast and meet the Arabian Sea। और इसके रिवर्स जो हैं दे फॉर्म एस्चुरीज इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन। जब हम ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसका बॉर्डर है बे ऑफ बंगाल। दे आर कंपैरेटिवली ब्रॉडर, लॉन्ग एंड ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स फ्लोज टू द ईस्टर्न कोस्ट एंड मीट द बे ऑफ बंगाल। रिवर्स फॉर्म डेल्टा इन द ईस्टर्न कोस्टल रीजन। आइलैंड की बात करेंगे तो देयर इज़ लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप में इट इज़ लोकेटेड इन द अरेबियन सी और एटॉल आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। जबकि अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल और वॉल्केनिक आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। और बैरन आइलैंड भी है जो द ओनली एक्टिव वल्कन इन इंडिया। निकोबार ग्रुप की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स आर एटॉल आइलैंड्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील की फिजियोग्राफिक डिवीज़न की बात करेंगे तो सबसे पहले हम हाईलैंड्स की बात करेंगे।
Most of the region of Brazil is covered by highlands. The highlands of Brazil and Guyana highlands together form the core of the continent of South America. हम हाईलैंड्स की बात करेंगे तो गुयाना हाईलैंड्स, सेल, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, सेल, प्लेट्यू. गुयाना हाईलैंड्स की बात करेंगे. Located in the northern part, Pico de Neblina Peak is the highest peak, 3014 meter, lying on the border between Brazil and Venezuela. और हम ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स की बात करेंगे. इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट. और Amazon and its tributaries flow from the northern slope. Many rapids and waterfall यहाँ देखने को मिलेंगे, formed by these rivers. अब आप सदर्न स्लोप में देखोगे मेजर रिवर्स लाइक उरुग्वे, पाराग्वे, पराना originate from the southern slope, and these rivers flow from Brazil and enter Argentina. Eastern slope देखोगे तो they are very steep, forming the Great Escarpment. Now we will talk about the Great Escarpment. The Great Escarpment border the eastern side of the Brazilian highlands. ठीक है, इसको हम बांटेंगे. The nature and the altitude of the Great Escarpment. इसका ये है कि the altitude of the Great Escarpment eastern side of the Brazilian highland is comparatively 790 meter. And the effect of the Great Escarpment on climate, it acts as a barrier to the southeast trade wind. It leads to heavy rains in the Brazilian coastal areas, and it also gives rise to the rain shadow areas trot quadrilateral to the northeast of the Brazilian highlands. Now we will talk about the coast. The coastline of Brazil extends from approximately 7,400 kilometer, and it divided into the northern coast and eastern coast. ठीक है, और जो plains की बात करें हम, the plain of Brazil is divided into Amazon basin in the north, Paraguay, Parana, source region in the southwest. आप देखोगे Amazon plains की बात करें तो largest plainland of Brazil lies between Guiana highlands and Brazilian highlands in the northern part of Brazil. इसका width maximum है nearly 1300 km in the west. The width is minimum 240 km where the Guiana highlands and Brazilian highlands come closer. Most of the area is inaccessible. ठीक है. Now we will talk about the plain of Paraguay and Parana rivers. Located to the southwest of the Brazilian highlands, it is near the source region of Paraguay and Parana rivers. और फीचर्स की बात करें इसकी तो पंटानाल रीजन की वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड्स इन द वर्ल्ड है ये, characterized by swamps and marshes, and located towards the southwest of the Brazilian highlands extending in the state of Mato Grosso do Sul. अब हम आइलैंड्स की बात करेंगे. आइलैंड को क्लासिफिकेशन हम करेंगे, दो भागों में बांटेंगे, coastal island, marine island. Now we will talk about the coastal islands of Brazil, formed due to the depositional work of Amazon River and its tributaries. They are near the eastern coast of Brazil in South Atlantic Ocean and are coral island atolls. Features of marine islands की बात करेंगे. They are part of the mainland of Brazil and located in the Atlantic Ocean, nearly 300 km away from the mainland of Brazil. And they are rocky. They are the top of the submerged mountains. Thank you very much.